गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे वाहे गुरु सच्चे पातशाह, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्र है। इसके साथ ही बंटी अंकल और कुणाल अंकल, जिनके दिल में गुरु जी ने रहम डाला और बोला होगा कि मेरे द्वारा उनकी महिमा गाई जाए, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। इसके साथ ही टीम में बाकी सदस्य जो भी जितना भी सेवा कर रहे हैं, उनका भी हृदय से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। उनको गुरु जी ने बाबा नानक और शिव भगवान के दर्शन भी करवाए। मतलब मैं सोचती हूँ कितने ब्लेस्ड होंगे जो एक महाशिव अपने भक्त को शरेआम इतने बड़े बड़े दर्शन करवा रहे हैं। कितना अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने, अच्छे कर्मों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आके भी बताया, कहते ऐसे गुरुजी ने तो मेरे को दर्शन कराए हैं। और आपको एक बात बता दें, जब इतनी ब्लेसिंग्स होती है ना, हम इंसान है ना, हमारा दिमाग भी बड़ी जल्दी खराब होता है। जो अहंकार हमारे अंदर आता है ना, वो सोच से भी परे है। भगवान तो हमें देता ही देते हैं, और हम इतना लेके इतने अहंकार में डूब जाते हैं ना, फिर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। ये एक मैसेज है सबके लिए कि वो जब देता है ना, तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। उसको जब उसका हमेशा शुक्राना करते रहो, हे भगवान तूने मुझे दिया और मुझे भी आगे देने वाला बना दे। हे भगवान मेरे अंदर रहम भर दे, तरस भर दे, मैं किसी का दुख ना देख सकूं, मेरे को ऐसा बना। लेकिन नहीं जी, भगवान जब आपको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आपको समेटना ही नहीं आता। हम इंसान है, हमें नहीं समेटना आता। हम कह देंगे नहीं नहीं, ले मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मैं तो किसी पे भी रहम तरस ये सब करता हूँ। पर नहीं संगत जी, हम इंसान ना बहुत ढीठ चीज है। तो ऐसे ही जी गुरु जी ने बहुत कृपा की हुई थी, बहुत रहम हमारे पे, हम बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई। क्या हुआ, किसी बात पे गुरुजी ने सेवादार जी को बोला होगा कि डॉक्टर को हुन ना वो आपदे घर चला जाए। तो पापा गुरुजी के पास गए और उन्होंने बोला, गुरुजी इन्ने महीने तो मैं तुहानू कहना कि गुरुजी मैनू इजाजत दे दो, छुट्टी दे दो, मैं घर चला जाए एक बार। और तुसी मैनू उदों नहीं कहा कि हाँ डॉक्टर तू जा। अज तुसी मैनू आप कह देंदे कि हुन डॉक्टर तू जा। तुसी मैनू एक सेवादार तो कवाता। वो घमंड आ गया था, और कोई बात नहीं, कि हमें लगने लग गया था भगवान हमने खरीद लिया है ना। जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे इंसानों के साथ हो जाता है, तो हम फिर आप से तू करके बात करनी शुरू कर देते हैं, हम लिबर्टी लेनी शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता वो भगवान था महाशिव। और उनको जाके कहते, आप खुद क्यों नहीं कहा कि गुरु जी हंसने लग गए, कुछ नहीं बोले। जैसे अपा किसी दोस्त के साथ नहीं गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, ऐसे वो बोलने लग गए। मैं इसलिए नहीं कि हाँ वो इस दुनिया में मेरे फादर हैं, पर हैं तो इंसान ना। मैं सबको ये बातें बताना चाहती हूँ कि घमंड और ऐसी चीजें नहीं करनी। भगवान ये दाता है, ये हमें बहुत देता है, लेकिन हम इसको सब कुछ पा लेने के बाद हमने घमंड नहीं करना, हमने किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना। गुरु जी कहते थे ना, एवं ना मन्यो, एवं ना समझ लो कि एवं ही है चीज, ये कुछ भी एवं नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है, और अगर वो हमें देता है ना, तो हमें शुक्राना के अलावा और सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं करना है। ये कह के वो जी गुस्सा होके गुरु जी से वापिस आ गए, और घर आके भी की है एवं गुरु जी ने मैनू आप नहीं कहा, मैनू किसी और तो को आता, इन्नी देर दा मैं रह रहा सी गुरु जी नाल, मैनू कह सकते सी। तो सबने बोला कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो उनकी मौज है, ये उनकी मर्जी है, एवं किवें है ना। वो उनका भी कसूर नहीं है, वो गुरु जी ने कर्म कटवाने होंगे ना उनके, उनको गुस्सा दिलवा के। ये हम ये भी नहीं कहते कि ये उनका कसूर है, ये हमारे भगवान ने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना देते हैं कि बस हमारी बुद्धि उलट जाती है।
उसके बाद जी गुरुजी ने क्या किया, हमारे सारी फैमिली के ब्रेन वॉश कर दिए कि गुरुजी हैं कौन। ये अनबिलीवेबल बात है संगत जी कि एक हम किसी इंसान को 10 दिन भी रह के मिले हो ना तो सारी जिंदगी नहीं भूलते कि ये कौन है। और आप ये देखो गुरुजी ने हमारी ऐसे पर्दे डाल दिए दिमाग के अंदर कि सबको भूल ही गया कि गुरुजी कौन है। और हमें ये सजा उन्होंने 14 साल दी, 13 साल कुछ महीने हमने ये सजा काटी। और इसके दौरान क्या क्या नहीं हुआ, मतलब कहते हैं ना तबाहियां हो जाती हैं, वो ही हो गई। क्योंकि भगवान से टक्कर लेना हमारे कहाँ बस की बात है। और ऊपर से ये भूल जाना कि गुरुजी का सामने कोई स्वरूप ना होना, कोई गुरुजी का संगत का ना मिलना, ऐसे पॉसिबल है। आज हम कहीं भी जाते हैं हमें कहीं ना कहीं गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, जय गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा होता है, कहीं ना कहीं सत्संग चल रहे हैं, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। 2002 से लेके 3 से लेके 2014 तक हमें गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं दिखा, हमें कोई गुरुजी की बात नहीं सुनी, हम भूल ही गए कि गुरुजी। और 2013 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। वो उनकी बहुत बुरी तरह से डेथ हुई थी, कैंसर हो गया था उनको। और जाते जाते उन्होंने एक ही बात बोली थी, मेरे से जिंदगी में बहुत बड़ी एक गलती हुई है। वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या है, पर हम हमेशा गुरुजी को कहते हैं गुरुजी उनको माफ कर दो, आप तो भगवान हो ना, थे तो आपके ही बच्चे, आपका बच्चा था तभी आपने उनको अपने पास रखा था। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो भगवान है, वो महाशिव है, कभी भी वो देता बहुत है। हम गलती से भी किसी इंसान को भी ऐसे ठेस ना पहुंचाएं कि उसका दिल दुखे, क्योंकि हर दिल के अंदर वो बस रहा है। हे मेरे मालिक, सबका भला कर देना, सबको माफ कर देना, जैसे आपने हमें माफ किया ना ऐसे सारी दुनिया को माफ करना। गलतियां सबसे होती हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। 2014 की बात है, मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ था, वहां भी हमारा एक घर है, तो वहां मेरे मदर इन लॉ रहते हैं। तो ये अपनी दादी पास गया तो उन्होंने बोला चल आपका ना बड़े मंदिर चलते हैं। जब बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था तब हम वहीं थे, तो मेरे फादर इन लॉ वहां जाया करते थे। तो हम कहें कौन सा बड़ा मंदिर, आप सोचोगे जो गुरुजी को रोज मिलने वाले थे हम लोग, और हम लोग ये कह रहे हैं कौन सा बड़ा मंदिर। तो मयंक, मेरे बेटे का नाम मयंक है, इस कि आज ना मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। हमने सोचा होगा कोई, तो वो 7 जुलाई की बात है, गुरुजी ने ही बुलाया क्योंकि वो गुरुजी का बच्चा है। वो सुबह से 7 जुलाई में गुरुजी के बर्थडे पे लाइन में लगा हुआ था और रात को 3 बजे उसकी बारी आई। एक छोटा सा बच्चा लगातार इतने घंटे खड़ा रहा और गुरुजी के दर्शन के लिए, और उसने गुरुजी के दर्शन किए, वहां पे लंगर प्रसाद खाया और फिर वो वापस आया। उसके बाद मेरे को ऑस्ट्रेलिया से एक कॉल आ रही है कि यहाँ गुरुजी आए थे। मैंने बोला हाँ जी, अबोहर में गुरुजी आए थे, घर में आए थे, 95 की बात है। तो कहते हैं एक आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे कि अबोहर में ऐसे गुरुजी गए अपनी संगत लेके और बिना पेट्रोल के उन्होंने उनकी गाड़ी अबोहर तक पहुंची थी। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, ऐसा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत छोटी बात है, वो तो कायनात रोक सकते हैं, ब्रह्मांड रोक सकते हैं, तो ये तो सॉरी कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो कहते आप गुरुजी को मानते हो? आप ये सोचो कि ये फोन मुझे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और तब मुझे गुरुजी की याद आई है, मेरा दिमाग खुला। मैंने कहा ओ गुरुजी में हम कितने बेवकूफ हैं कि एक भगवान को हम भूल के बैठे हैं। वो हम नहीं भूल के बैठे थे, वो उसने हमें सजाएं दी, उसने हमारी आंखों पे हमारी बुद्धि पे पर्दे डाल दिए कि हम याद ही ना करें और जितने कष्ट हैं वो भोगें। फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो हमारे कर्म हैं जो उस वाहेगुरु ने ऐसे कटवाने थे, अगर हम उसको याद करते तो वो वैसे ही कट जाने थे। पता नहीं कितने ही माड़े कर्म होंगे जो उसने हमारी पहले बुद्धि पे पर्दे डाले फिर कटवाए।
अगर नहीं पर्दे डले होते तो जय गुरु जी बोलते ही सारे दुख दूर हो जाने थे। भगवान चालाक भी बहुत है, मैं आप सबको बताऊं, बहुत चालाक है। तो तब उसने हमें भुला, हमारे दिमाग से अपने आप को निकाल लिया था, और तब हम दुनियावी चीजों में, दुखों में, कष्टों में ऐसे घिरे, ऐसे कर्म काट, मैं तो अब ये कहती हूँ ऐसे कर्म काटे कि बस पता नहीं कई जन्मों के ही काट लिए। उसके बाद गुरुजी घर आए, दोबारा फिर आए। मैं तो उस दिन को, उस टाइम का शुक्राना करती हूँ, मेरे भगवान का करती हूँ कि उसने हमें माफ किया, क्योंकि बच्चा वहां गया, उसकी वजह से हमें सबको माफी मिली, और दोबारा से उसने हमारी जिंदगी को फिर वैसा बना दिया। क्योंकि उस, वो है तो सब कुछ है। ये दुख सुख ये नहीं सोचना कि गुरुजी हैं तो हमें कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलते। दुख और सुख तो वही है ना जो महसूस किए जाएं। जब वो चीज महसूस ही नहीं हो रही है कि दुख, तो फिर क्या है? तो वो उससे सुंदर नजारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं सोचती हूँ जब इतने साल गुरु जी आपने ऐसा किया हुआ था तो हम जी कैसे रहे थे? कैसे जी सकते हैं आपके बिना? हम तो किसी पल में भी नहीं आपको भुला सकते। ये उसकी, सिर्फ उसकी महिमा है, ये उसी का सारा वो किया है, रचा हुआ हर चीज। घर पहुंचते थे गुरुजी से मिलके तो गुरुजी की खुशबू हमेशा साथ रहती थी। हर वक्त हम ढूंढते फिरते थे घर, एम्पायर स्टेट से घर जाते थे तो हमारे घर में खुशबू होती थी गुरुजी की। तो हम देखते थे हाय गुरुजी साथ आए हैं तो कहाँ बैठे हैं, देखें तो सही ये कहाँ बैठे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी तो ऐसे ही हैं। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन मैंने तो ये सारा जो एक्सपीरियंस किया है, गुरुजी जब चोले में थे तब भी, और जब अब चोले में नहीं है लेकिन फिर भी वो साथ हैं, फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं जितना दुनिया को तार रहे हैं। देखो अब घर घर सत्संग चलते हैं, घर घर गुरबानी चलती है, कितना कुछ होता है। मेरी भाभी है कनाडा से आई हुई थी, लास्ट जनवरी की बात है। तब हम सब लोग ना बैठे हुए, बहुत ठंड थी, तो हंस रहे थे। कहते आप सारा दिन सारे जने गुरुजी गुरुजी करते हो, हैं आपको कोई और काम नहीं है? तो मैंने बोला इससे बड़ा काम तो कोई और हो ही नहीं सकता। अगर यही काम सबको मिल जाए तो दुनिया धरती पे ही स्वर्ग बना देगी। है तो वो ना हंसने लगी, मुझे लगा जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रही है। मेरे को कभी मेरा तो अब फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे, मैं किसी कोई ऐसा हो तो मैं शायद गुरु जी का, मेरे को लगता है मैं नाम नहीं लूंगी, हाय मेरे गुरु को कोई ऐसा ना कह दे, मेरा अंदर से दिल खुब जाता है। अब मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसे मत कहो, ये महाशिव है, ये भगवान है। कहते अच्छा महाशिव है? मैंने बोला हाँ ये महाशिव है। इतने में गुरुजी ने उनको क्या चमत्कार दिखाया, कमरे के अंदर इतनी तेज रोशनी हो गई और गुरुजी खुद सामने आ गए, और पीछे महाशिव भगवान खड़े हैं। उनकी तो आंखें चंदे आ गई। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, कहते ये देख सामने कितनी रोशनी होगी कमरे में। मैंने बोला कहाँ हो गई ये रोशनी? कहती ये देख गुरुजी खड़े हैं सामने मेरे और शिव जी भगवान खड़े हैं। वो तो एकदम ठंडी हो गई, एकदम जैसे कोई हिल जाता है वो हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो माफी मांगी है, इतनी माफियां मांगी, हे भगवान मेरे को माफ कर देना, मेरे को सच में ही डाउट था। तो मेरे भगवान पे कोई डाउट ना करे, ये सच में महाशिव है, भगवान है। और हम लोग बहुत लकी हैं जो जिनके मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकलता है, वो भी मैं कहती हूँ तर गए। इतना कहने से ही तर जाते हैं। कितना सिंपल कर दिया है जीना मेरे भगवान ने धरती पे आके, कि सिर्फ जय गुरु जी बोलो और तर जाओ। कितना सुंदर जहाज मिला है ना हमें, किसको हाथ लगाते ही हम तर जाते हैं। हमें कोई यात्रा ही नहीं करनी पड़ती, हमारे कर्म ही कट जाते हैं, हमारे दुख कट जाते हैं, सारा कुछ सिर्फ उसको याद करने से। तो उसकी प्यारी याद में रहना, उसके साथ रहना, बस यही सबसे बड़ी बात है। और एक संगत जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जो लोग भी आजकल सत्संग करते हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखने को मिलती हैं
कि जिसमें वो सिर्फ एक गाने लगा के नाच रहे होते हैं। मेरे भगवान के वचनों को पढ़ के प्लीज इतना जरूर देखें कि जो 2 घंटे का सत्संग है उसमें सिर्फ शब्द गुरबानी ही चलनी चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है। उससे पहले उसके बाद जो बाकी सबने उनकी महिमा गाई है वो जरूर लगाएं, जरूर सुने, लेकिन वो जो 2 घंटे निश्चित टाइम सत्संग का है ना, उसमें प्लीज गुरबानी ही सुना करें। ये बहुत बार देखते हैं तो लगता है कि गुरुजी महाराज जब चोले में थे वो सत्संग करते थे तो सिर्फ गुरबानी चलाया करते थे, लेकिन वो 2 घंटे सत्संग के बाद फिर सब कुछ ही सुनते थे। लता जी भी सुनते थे, पंजाबी गाने सुनते थे, सारा कुछ ही सुनते थे। तो प्लीज थोड़ा सा गुरुजी के नियमों पे चलें, तो आपको ही फायदा है, आप सबको ही फायदा है गुरु की बात मानने में। गुरुजी हर पल, हर जगह, हर समय मौजूद है। अगर उनको प्यार से याद किया जाए, दिल से याद किया जाए, वो हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं। वो तो इच्छा पूर्ण करने के लिए आया है। हाँ, सिर्फ मन से, प्यार से। वो तो भोला है, इतना भोला है, उससे कुछ भी मांग लो वो ही देने को तैयार हो जाता है। मैं कई बार कहती हूँ गुरुजी आप कितने भोले हो ना, आपसे सब लोग ये भी दे दो, वो भी दे दो, सारा दिन मांगते हो और आप सारा दिन देते हो, थकते नहीं हो हैं। मैं उनको अपने बच्चे की तरह भी प्यार करती हूँ। मैं उनको प्यार करके कहती हूँ आज तो मेरा बच्चा थक गया होगा, कितने जनों के दुख दूर किए, है ना। तो गुरुजी को सिर्फ प्यार करो। ऐसा भगवान धरती पे बार बार नहीं आता, कल्याण कर गया, वो धरती को स्वर्ग बनाने आया था। अब तो वो कन कन में है, तब वो चोले में था। गुरुजी कहते होते थे संग तो मैं हड्ड मांस दा नहीं बनया। अरे मैं कोई जिस्म लेके नहीं आया ना, मैं अपनी मर्जी नाल आना ते मैं अपनी मर्जी नाल ही चला जाना। मैनू कोई लोड़ नहीं है इत्थे दुनिया च आन लई, जिस्म दी लोड़ नहीं है। तो मेरे को तब लगता था सच में इनका जिस्म मांस और हड्डियां नहीं है इनके जिस्म में, एक क्यूरियोसिटी से। एक तब की बात मैं बता रही हूँ, तब मैं बहुत अनजान थी इन सब चीजों से। मैं इस चीज को मानती हूँ, अपनी गलतियों को। तो जब मत्था टेकने के लिए आगे जाते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं गुरुजी के पैर पकड़ लूं। वो इसलिए नहीं, वो अंदर ये था कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें हड्डियां और मांस सच में ही नहीं है। तो जो हम सोचते हैं वो तो पढ़ लेते थे पहले ही, ये कि ये इंसान, इसके मन में क्या चल रहा है, वो तो जान ही जानते। तो मैं हाथ मत्था टेका, मैंने हाथ लंबे करके गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मुट्ठी में बंद कर ली। मेरी तो मुट्ठियां बंद हो गई और गुरुजी के पैर आ गई उसमें। वो तो जैसे कॉटन होती है सॉफ्ट, अंदर दब गई। मैं हैरान हो गई और मैं डर भी गई। मैंने कहा ये मैंने क्या किया। और तब गुरुजी मेरे को देख के हंसने लगे। वो मेरा जवाब था कि मैं हड्डियां दा तो नहीं बनया, मैं मांस दा तो नहीं बनया तुहाडे तरह, है ना, मैं तो रब हाँ। वो तो रब थे, रब है। तो ऐसी इच्छाएं जब हमारे मन में आती हैं कि हम इनके साथ ऐसा करके देखें, वो करवा भी लेते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम देखो मैं कौन हूं। सो मेरा मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका। आपने मुझे मैंने शारीरिक जन्म लिया और आप शारीरिक रूप में जब इस धरती पे आए, मैंने आपको इन आंखों से देखा, मैंने आपको छुआ, मैंने आपके हाथ का दिया प्रसाद खाया। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे शुक्राना करने में, हम नहीं जानते। पर ये जरूर है कि फिर मैं कहूंगी कि जिन्होंने गुरुजी को चोले में देखा है, यस दे आर लकी। यस, इंसानी रूप लेके भगवान के दर्शन करना, कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे ना भगवान जी। मैं कहती हूँ क्यों गुरुजी, हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। हमने आपको देखा, आपके साथ रहे गुरुजी, कितनी बार मिले गुरुजी, है ना। पर हाँ, ये बात जरूर है कि हम इस चीज से अनजान थे कि भगवान धरती पे आया है। नई संगत इस बात में बहुत लकी है कि उन्होंने भगवान के रूप में ही गुरुजी को पाया है।
आप सब लोग ब्लेस्ड हो, इसमें कोई शक नहीं है। हम सारे ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम जय गुरु जी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है, जय गुरु जी। सारी संगत सबका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे चुना। आंटी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज अगर गुरु जी के कुछ और सत्संग शेयर कर लें प्लीज। हाँ जी, ठीक है ठीक है। गुरु जी के मैं बड़े मंदिर में गई थी 2020 में। तो वहां से मैं जैसे लालच बहुत है, अभी भी मेरे अंदर है गुरु जी के लिए लालच। गुरु जी की किसी भी चीज के लिए मेरे अंदर सच में लालच है। मैं गुरु जी को कह भी देती हूँ, माफी भी मांगती रहती हूँ। कोई जैसे बहुत कुछ दिया है गुरु जी ने, बहुत कुछ दिया है, बहुत भंडारे भरे हुए हैं। और कोई जैसे कोई लॉकेट भी आएगा ना, कैसे संगत में बट रहा होता है, तो मेरे अंदर बड़ी एक इच्छा होती है, गुरु जी हाय मेरे को भी मिल जाए। बहुत कुछ दिया गुरु जी ने, फिर भी होती है। जैसे गुरु जी के स्वरूप बट रहे होते हैं, लॉकेट बट रहे होते हैं, एक भूख जो गुरु जी के लिए, गुरु जी की हर चीज के लिए मन ही मन में होता है कि हाय खत्म ना हो जाए, मेरे को भी मिल जाए। तो वही चीज तब जब गुरु जी चोले में थे, गुरु जी प्रसाद खुद बांटते थे उस टाइम। तो गुरु जी खुद उठ के एक दिन प्रसाद पिछली लेन से शुरू हो गए बांटने के लिए। और मैंने कहा एक डब्बा है, आज तो प्रसाद नहीं मिलता। मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन हूँ, मिठाइयां गुरुजी बहुत बांटते थे, और उस दिन एक डब्बा गुरुजी के हाथ में। मैंने कहा है रब्बा आज तो नहीं मिलता प्रसाद, आज तक खत्म ही हो जाना है। और पीछे इन्ने संगत बैठी है, मेरे तक तो नहीं आता। अभी मेरे मन में ये विचार ही था तो गुरुजी तो मेरे आगे खड़े, हाथ मैंने हाथ किया, गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद दे दिया। उन्होंने कहा ले तू भुखी है कि तू ये ना सोच कि खत्म हो जाएगा। और गुरुजी एक डब्बे में 300-300 लोगों को प्रसाद भर भर के मुट्ठियां देते थे। और वही चीज आज भी है। बड़े मंदिर गई 2020 में, मैं वहां से गुरुजी की चरण धूल इकट्ठी की। संगत, गुरुजी की संगत भी उतनी प्यारी है मेरे लिए जितने गुरुजी प्यारे हैं। कोई फर्क नहीं मैं रखती, कोई भी है मेरे लिए। जो गुरुजी को जय गुरुजी बोलता है मेरे लिए वो बहुत आदरणीय है। वो चाहे दुनिया में कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं वहां से बड़े मंदिर से चरण धूल इकट्ठी करके लेके आई। ये अपना भाव है मेरा, ये था कि हाँ ये मेरे लिए बहुत पवित्र चीज है, ये मेरा भाव है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। वहां से मैंने इकट्ठी की, अपने हाथ में रखी, फिर पॉकेट में डाल ली। और वहां से जब मैं पंजाब वापिस आई अबोहर, तो लॉकडाउन हो गया था, तब कोरोना का शुरू हो गया था। तो लॉकडाउन हुआ, स्कूल हमारा एक्चुअली स्कूल है। 1995 में जब गुरुजी अबोहर आए थे तो उसकी कैसेट हमने 7 कैसेट्स है, तो उसमें एक रिलीज की है अभी तक। ठीक है, ये भी आपको मैं अभी शेयर करती हूँ। तो वो मैं धूल लेके आई जी अबोहर में। अब स्कूल बंद है, कोई स्टाफ नहीं आ रहा, जो काम करते हैं स्टाफ वो नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने एक दिन अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देख मैं ना वहां से बड़े मंदिर से चरण धूल लाई हूँ, तो आप ऐसे करते हैं आधी एक कटोरी में मैंने बच्चे को दी, आधी मैंने ली। प्रेमिसेस काफी बड़ा है ये स्कूल का गुरुजी की दया से। तो हमने बोला हम जितने भी लॉन है ना यहाँ पे, सब में हर प्लांट के अंदर ये एक एक चुटकी सारी धूल डाल देते हैं, ताकि ये भी बड़े मंदिर की तरह हो जाए। मेरा भाव है ये। इससे अगर किसी को कुछ लगे, कुछ और ना समझें, लेकिन मेरा भाव है कि हर चीज बड़े मंदिर जैसी पवित्र और अच्छी हो जाए। यहाँ भी उतनी संगत आए, यहाँ भी सत्संग हो, बहुत बड़े बड़े सत्संग हो, सारी दुनिया ही गुरुजी जय गुरुजी बोले। मैंने इस भाव से हर प्लांट के अंदर एक एक चुटकी धूल डालनी शुरू कर दी। और जो कटोरी मेरे बेटे के हाथ में थी उसमें से इतनी खुशबू उड़ने लग गई कि हम हैरान हो गए। मेरे को लगे ये खुशबू इतनी, कहता मम्मा मेरी कटोरी में देखो कितनी खुशबू आ रही है। सच में इट वाज वंडरफुल।
और वो मैंने बोला बेटे इसको ना मैं आपको एक एयर टाइट डब्बी देती हूँ, उसके अंदर रखो, ये तो गुरुजी हैं, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी इस साल को अब 2 साल हो जाएंगे और वो आज भी डिब्बी खोलो या ना खोलो, वहां से आप निकलोगे बिना, गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी माफियां देते हैं हमें कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हम क्या कर्म करते हैं, और फिर भी वो इतना बड़ा माफी देने वाला, कितना जिगर है उसका, कितना बड़ा है ना। अगर हम अपने मालिक के धूल के समान भी हो जाए ना तो तर जाएंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, हम बहुत ऐसे कर्म करते हैं फिर भी वो हंस के माफ कर देते हैं हमें। तो 1995 में गुरुजी जब यहाँ आए थे तो जलंधर से गुरुजी का काफिला, उन्होंने सुबह सुबह सबको बोला कि चलो आज बोहर जाना है। तो उसमें से एक मेरे को अंकल का नाम नहीं याद आ रहा, लुधियाना के थे, शायद सुखी आंटी के फादर थे शायद, मुझे आई एम नॉट श्योर। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ गुरुजी वो बुलवाना जो बिल्कुल सटीक सच, बिल्कुल सच हो, एक एक वर्ड वो कि जो मैंने देखा है, जो मुझे समझ आया है। समझ भी तो अपनी है ना, कोई उस चीज को किसी तरह समझेगा। मैं अभी भी बता रही हूँ कि भावना है ये तो भगवान के लिए, वो तो समझेगा कि हाँ ये किस भावना से मेरे को ऐसे कर रही है। और वहां से उन्होंने बोला कि आज मैं सुना हुआ है गुरुजी की गड्डी ना बिना पेट्रोल दे चलती है, आज देखते हैं कि आज तो गुरुजी ने नाल ही बुला लिया। तो उन्होंने ड्राइवर की ना ड्यूटी लगा दी कि तू भावे कुछ हो जाए आपकी गड्डी फुल रखनी पेट्रोल दी, ते गुरुजी की गड्डी के पीछे ही रखनी है कि एक चूक ना हो जाए तेरे। तो आज आपका देखनी है कि गुरुजी पेट्रोल, क्योंकि इतनी दूर जाना है पेट्रोल तो पाना ही पैना है रस्ते च। वो कहते ठीक है जी। गुरुजी की गड्डी तो हवा छुटती सी, वो पीछे पीछे उन्होंने गड्डी लाई। और वो कहते ये सच है, गुरुजी की गाड़ी बिना पेट्रोल के अबोहर तक पहुंची थी। और उनके साथ ये गुरुजी की महिमा में एक गाना गाया हुआ है, आज मेरे गुरु आना जी, गुरु आना जी। ये सुखी आंटी साथ आ रहे थे तो तब उन्होंने अबोहर में जब काफिला चलता था, कोई गाड़ी तेज चलती थी, गुरुजी को मैच करना कोई खाला जी का खेल थोड़ी था। उनकी गाड़ी, वो ये सोच के आ रहे थे कि आज वो स्कूल है, स्कूल जाना है तो मैं स्टेज पे गाना गाना है। उन्होंने गाना सोचा, रास्ते में लिखा और ये ट्यून भी बना ली और सोच भी दिया कि मैंने आज वहां गाना गाना है, कि बच्चे होंगे, स्टाफ होगा, सब मजा आएगा। गुरुजी तो सबको पढ़ लेते हैं, किस भाव से कहा होगा जो भी है, गुरुजी ने उनका रास्ता बदल दिया। तो हमारी साइड ही है, जोधपुर वाली रोड है इधर से, क्योंकि राजस्थान साथ लगता है। तो उनकी गाड़ी राइट की बजाय लेफ्ट टर्न हो गई, तो वो बीकानेर साइड की सड़क पकड़ ली उन्होंने। पहले बीकानेर आता है फिर आगे जोधपुर आता है। वो रास्ता भटक गए, इधर गुरुजी पहुंच गए, संगत पहुंच गई, दुनिया उनके दर्शन के लिए आ रही है। और गुरुजी ने ब्लेस किया यहाँ सबको, इस धरती को ब्लेस किया। महाशिव के चरण पढ़ना कोई छोटी बात थोड़ी है। मैं रोज उस जगह पे जाती हूँ जहां गुरुजी बैठे थे, वहां तो गुरुजी की परमानेंट गद्दी है, क्योंकि गुरुजी आज भी वहां पे हैं। जहां जहां गुरुजी ने स्कूल में चरण डाले, जहां उनकी DLP-1 गाड़ी खड़ी हुई, कहां से उस गाड़ी ने घूम के टर्न लिया, फिर गुरुजी कैसे बैठे, वो सब आंखों के सामने रोज आता है कि महाशिव यहाँ आए थे। मैं सोचती हूँ और उन जर्रों से भी बात करती हूँ कि तुम लकी हो। तो भगवान है ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और मेरे गुरु के ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो सुखी आंटी ने वो गाना तब लिखा था, जब ये तब का लिखा हुआ और गाया हुआ है जब रास्ते में गुरुजी के साथ संगत अबोहर आ रही थी। तो बहुत बार सोचते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि महाशिव के चरण पड़े हैं यहाँ पे, बड़ा उस धरती को चूमने को मन करता है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गुरुजी की हर चीज के लिए बहुत लालची हूँ। बड़े मंदिर आते हैं तो जल प्रसाद मिलता है तो ये लगता है कि हाँ, किसमें जो नीचे का भी ड्रॉप अगर मुंह के अंदर और भी चला जाए तो अंदर ही
कि वो भी वेस्ट ना हो। पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स है इस चीज में भी, कितना कुछ दिया है भगवान ने। ऐसे ही नहीं कहते, उनकी वाणी, वो कहते थे जो मैं कहता ओ होके रहूगा, पत्थर पे लकीर है, ना सोचो एवं ही कहता, एवं ही कुछ भी नहीं है। ये भगवान के कहे वर्ड्स हैं जो ऐसे नहीं जाते और ना ही कभी ऐसे जाएंगे। उनके कही बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने मेरे को 3 चीजें बताई थी संगत जी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं भी कर पाऊंगी, लेकिन वो अटल है, बिल्कुल अटल है। ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने कहा था और नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल वही हो रहा है जो गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी के मैं एक सत्संग बताती हूँ आपको। जब यहाँ सत्संग शुरू हुए थे लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो सब कुछ बंद था, सारी गैदरिंग्स बंद हो गई एकदम। और पूर्णिमा, हर पूर्णिमा का सत्संग यहाँ जीडी स्कूल में गुरुजी के ये इस घर में तय है कि होना ही होना था। अब लॉकडाउन हुआ, पूर्णिमा आ गई, तो मैं और फैमिली मेंबर्स हम बैठ के, हम तो 2 घंटे रोज सत्संग करना ही करना है, करते थे। मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने कहा है संगत नु बुलाओ, परसों पूर्णिमा है, संगत नु बुलाओ। मुझे लगा नहीं नहीं, मेरे को ऐसे मतलब क्योंकि संगत आती है, अब आ नहीं रही, तो शायद मेरे को इसलिए लग रहा है कि मेरे कान में ऐसे ही लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो हमारे बुआ हैं मेरे हस्बैंड के, तो वो भी बैठे, वो हमारे साथ रहते हैं। तो मेरे को कहते तूने आवाज सुनी है कि गुरुजी कह रहे हैं संगत नु बुलाओ। मैंने कहा यही एग्जैक्टली वर्ड्स मेरे को अभी सुने हैं कि संगत नु बुलाओ। तो कहते मेरे को सुने हैं, 2 बार सुने हैं। तो कहते नहीं, मेरे को तो बुलानी है, कोविड ऐसी की तैसी जो मर्जी हो, हम तो सत्संग करेंगे क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ है। तो संगत जी, हमने इतना डर था उस टाइम में, जो फर्स्ट फेज था कोविड का, कितना दहशत थी, कितना स्ट्रिक्ट रूल्स थे, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था। हमने तो ग्रुप में डाल दिया कि सत्संग रखा है पूर्णिमा का, जो आना चाहे आए। तो 70-70, 80-80 लोग आते थे। कोई कोविड का कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु की इतनी कृपा, इतनी मेहर। लंगर प्रसाद चलते थे, 2-2 घंटे के सत्संग, और उसके बाद जो लंगर प्रसाद का टाइम था वो भी लगता था। उसके बाद सही सलामत सारी संगत घर जाती थी। गुरुजी ने किसी पे आंच नहीं आने दी। तो ऐसे गुरुजी कैसा हो सकता है? सब कहती हैं ऐसे कैसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? भगवान क्या नहीं कर सकता? तो यही करता है ना मेरा भगवान। और क्या करे वो तुम्हारे लिए? कितना मांगते हैं हम उससे, कितना कुछ मांगते हैं सारा दिन, और वो सब कुछ देता है, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी हमारी कोई भी अरदास ऐसे नहीं जाने देते, कोई भी अरदास, सारी मुरादें पूरी करते हैं गुरुजी, सारी मुरादें पूरी करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे भाभी आए थे कनाडा से, तो वो थोड़ा सा हंस रहे थे कि गुरुजी आप लोग सारा दिन करते हो। तो फिर जब गुरुजी ने उनको उसी टाइम दर्शन दिए कि मैं ही महाशिव हूँ, अब बोलती बंद कर दी गुरुजी ने। उसके बाद उनको हो गया कि अब जो भी है, मेरे को बड़े मंदिर में मत्था टेक के ही फ्लाइट लेनी है। और उनकी तकरीबन 5-6 दिन के बाद फ्लाइट थी वैनकूवर की। तो अब वो कहते कि मेरे को तू जाएगी मेरे साथ बड़े मंदिर? मैंने कहा हाँ मैं चल पड़ूंगी। तो कहते मुझे मत्था टेकना। इतने में उनका कोई, गुरुजी भी तो ऐसे ही नहीं ना, सौखे थोड़ी मिलते हैं, भगवान है। आप हर चीज को फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं, और वो भी भगवान को। अब गुरुजी ने कहा कि तू तो हंसी है, अब ला मैं तेरे को तमाशा दिखाता हूँ। ये सोच लिया कि हम 2 दिन के बाद दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से बड़े मंदिर जाएंगे, फिर उनकी फ्लाइट होगी और देन आई विल बी बैक। सो इतने में उनकी टूथ प्रॉब्लम हो गई, अब हो रही हुई थी वो। तो वो कहते अब मेरा तो टूथ का हो गया, मैं कैसे करूं? मैंने बोला आप ट्रीटमेंट लो, ट्रीटमेंट लेके जाओ, ऐसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम। इतने में जी उनके टूथ को डॉक्टर ने बोला 4-5 दिन लगेंगे। तो शी सेड कि अब मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी? मैंने कहा ये उसकी मर्जी है, किसको बुलाना है किसको नहीं।
ये सब तय है, निश्चित है। ये हमारे कहने से या हमारे सोचने या मैं करना है, ये मैं जहां जहां आएगी वहां कुछ नहीं चलता। तू कर दे भी, तेरी मर्जी है तो तू बुला लेना, ठीक है। मैंने कहा आप सरेंडर करो कि हाँ मुझे अपनी इच्छा तो रखो कि मुझे जाना है। कहते नहीं, मैं तो मत्था टेक के बिना मैं फ्लाइट नहीं लूंगी जी। उनका ट्रीटमेंट चला 4-5 दिन, अब एक दिन रह गया था फ्लाइट को। तो फिर मैंने कहा भी मैं तो नहीं जा सकती एक दिन भागा दौड़ी में, मैं नहीं जाऊंगी। तो उनकी एक नीस रहती है, एयरफोर्स में है वो, तो उनको मैंने बोला आप उसको ले जाना अपने साथ। फिर वो जब वहां गई तो उनका एक बच्चा है जो मेंटली रिटार्टेड है, ही इज 3 और 4 years ओल्ड ओनली, जो सारा दिन चीखे मारता है, जो खाता कुछ नहीं, अपनी मतलब उसको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है और बड़ा मुश्किल है। भगवान ने ऐसा बच्चा उनको कोई दिया, पता नहीं क्यों दिया। तो वो मेरे को कहते वो तो जा ही नहीं सकती, उसका बच्चा तो चीखे मारता है ना, वो सोता है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं है। मैंने बोला आप अकेले चले जाओ। कहते मेरे को अकेले रास्ता नहीं पता। मैंने कहा जो भी है मेरे को नहीं पता, गुरुजी पे छोड़ दो। अगर वो चाहेंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतने में वो कहते कि मेरे को कॉल आई, कहते मेरा प्रोग्राम बन गया, 3 बज गए हैं शाम के। तो सर्दियों के दिन में 3 बजना भी, फॉग होती है तो अंधेरा जैसा होता है। कहते हम कैसे जाएं। मैंने कहा आप बस निकल जाओ, छतरपुर का नेविगेशन में करो और जाओ। तो कहते वो बच्चा हमें फोन ही नहीं देता, हम क्या करें। मैंने उनको बोला आप एक फोन होल्ड पे रखो, मैं बोलूंगी, आप रास्ते बताऊंगी, आप ड्राइवर को बोलना ऐसे ऐसे लेता जाए। और संगत जी मैंने उनको फोन पे बोल बोल के रास्ते बताए, इधर टर्न ले लो, ऐसे चले जाओ। धौला कुआं से छतरपुर तक वो मैं नहीं थी, वो गुरुजी थे जो उनको रास्ता बता रहे थे। आप इमेजिन करो, मैं अबोहर बैठी बोले जा रही थी अब इस रोड पे चले जाओ, यहाँ से राइट टर्न ले लो, यहाँ से लेफ्ट चले जाओ, इतने क्रॉस आगे निकल जाओ। ऐसे करते करते संगत जी वो बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर पहुंचते ही पार्किंग में जब गाड़ी लगी उनकी, तो वो बच्चा जो 24 घंटे चीखता है वो शांत हो गया। शांत हो गया। वहां उस बच्चे ने लाइन में लगा, अपने आप चला, जो गोदी से कभी उतरता ही नहीं है, चल के उस बच्चे ने अपने आप जल प्रसाद दिया। और जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा था, वो बोला नहीं और उसने वहां पूरा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पी और उसके बाद उसमें शांति आने लग गई है। ये मिरेकल्स नहीं है तो क्या है। तो कहते हैं ना ये गुरु चमत्कारी गुरु है। ये क्या है ये कोई जान भी नहीं सकता, उसको जानना कोई आसान काम नहीं है। वो तो वो है, वो कहते हैं तू ही तू, तू ही तू, बस और कुछ नहीं। जब उससे प्यार हो जाएगा ना तो ये दुनिया, ये सब छलावा, गुरुजी कहते थे ਤੁਹਾਡੀ नजर जिस चीज ਨੂੰ भी देख रही है ना, समझ लो वो खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो ये चीज आप ही सोच ले कि आपकी नजर जिसको देख सकती है ना, कोई भी चीज है वो, चाहे वो नश्वर है। जब नश्वर है तो प्यार किस चीज का, तो फिर किससे करना है, परमात्मा से। क्योंकि आंख बंद होने पे भी हमें कौन दिखता है, भगवान, वो ही। सो लव हिम ओनली, क्योंकि ही इज द बिग गिवर, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तू ही है बस, तेरे से ऊपर कुछ नहीं है मेरे परमात्मा। और तेरा इतना शुक्राना कि हमारी जुबान कम है, हमारे पास पल भी कम है, हम कर ही नहीं सकते कितने जन्म। और हमें जन्म चाहिए ही नहीं गुरुजी, अपने पास ही रखो, हमें हमेशा अपने साथ रखो। यही मांगा करो गुरुजी से। गुरुजी कहते थे दुनिया ਨੂੰ कुछ मंगना ही नहीं आंदा, कहणगे मैनू आ दौलत दे दो, गड्डी दे दो, घर दे दो, पुत्र दे दो, कहते इन्हों ਨੂੰ कुछ नहीं मंगना आंदा। वो जानते हैं कि उन्होंने हमें क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, जो बेस्ट होगा वो मिलेगा हमें। मांगने से कुछ भी नहीं होता, और वो तो फिर भी दे देता है। आपने देखा ही है क्या नहीं करते गुरुजी, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं सिर्फ उनकी वजह से ही जिंदा हूं। मैं हम हर पल का शुक्राना करती हूँ। जो प्रॉब्लम्स, लोग घबरा जाते हैं, आप, मैं हैरान होती हूँ कभी अपने आप पे भी कि मैं घबराती क्यों नहीं हूँ। फिर मुझे लगता है कि मेरे साथ जो शक्ति खड़ी है, जो ताकत है,
तीन लोक का स्वामी, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड का स्वामी, तो मैं कैसे हार सकती हूँ? मैं कैसे डोल सकती हूँ? नहीं डोल सकती। मैं फील करती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। बस जिस दिन ये फीलिंग आ जाती है ना, उस दिन आपके सामने हर चीज छोटी है, हर चीज छोटी है, क्योंकि वो इतना बड़ा मालिक आपके साथ खड़ा है ना। उसको फील करो, समझो, प्यार करो, और कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते थे बस मैं की ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ प्यार करो, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ करना नहीं आता, ਤੁਸੀਂ चीजा नाल प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आज्ञा होगी, उसकी मेहर होगी, बहुत सारे और सत्संग जिंदगी के, बहुत सारे जो गुरुजी के साथ बिताए पल, बहुत कुछ शेयर करने वाला, गुरुजी की इच्छा के अनुसार जरूर होगा, फिर मिलेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। भगवान आप सबका भला करे। वो सबके साथ ऐसे रहना, सबके दुख दूर करना, बस अपने से दूर कभी मत करना जैसे हमें किया था। मैं कन्फेस करती हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती इस चीज में कि हमने इतना गलत काम किया था। गुरुजी से नाराज होना, भगवान से नाराज होना, हिम्मत देखो हमारी, हिम्मत है ना। और फिर भुगता, हालांकि वो तो फिर प्यार करता, इतना बोला है उसने, हमें माफ कर दिया। पर मैं कभी नहीं छुपाती ये सब चीजें कि हमने क्या गलतियां की हैं, कभी भी नहीं। हाँ, शर्मिंदगी जरूर होती है। भगवान के सामने भी जाती हूँ तो हर वक्त माफी जरूर मांगती हूँ उस टाइम के लिए, और बहुत क्षमा मांगना भी मुझे लगता है कुछ और हो सके तो मैं वो करूं, वो भी कम लगता है, बड़ी शर्मिंदगी लगती है। सो संगत जी, गुरु जी तो सिर्फ देने वाले हैं, वो तो भगवान है। हमेशा उनके साथ प्यार करना, तो आपको देखना कितना कुछ मिलता। हम वो क्या मांग रहे हैं हमारे से? कुछ भी नहीं, एक प्यार, टाइम क्या, चलते फिरते उठते बैठते। उन्होंने तो कोई रूल नहीं बनाए कि तुम नहा धो के मुझे याद करो। उन्होंने सबके लिए ये रूल नहीं बनाए कि अमृत वेला करो, हर किसी के लिए नहीं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था गुरुजी ने कि तू सवेरे उठ के ऐ कर या तू शिव पुराण पढ़। उनको पता था ये गुरुजी को मेरी बात पता थी कि ये लेट उठती है। और संगत जी ये सच्ची बात बोल रही, उन्होंने आज तक, जैसे सब कहते हैं ना अमृत वेला करना बहुत जरूरी, उन्होंने मुझे हमेशा कहते थे आराम नाल उठया कर, मेरे को कहते थे। और टिल डेट मैं सच में बहुत लेट उठती हूँ। गुरुजी जिसके लिए जो चीज थी उसी को वैसे बोलते थे। जो चीज मेरे लिए नहीं है तो मेरे को नहीं कर कहते थे कि हाँ तू अमृत वेला कर या तू शिव पुराण पढ़, नहीं, कभी नहीं कहा था। जिसके लिए जरूरी था उसको बुला के भी कहते थे कि तू ना शिव पुराण पढ़िया कर, तू इतनी बार पढ़ी, ऐसे भी कह देते थे। जिसको गुरुद्वारा साहब भेजना होता था उसको भी कहते थे आज जा गुरुद्वारे जाके आई, और जिसको नहीं भेजना होता था उसके लिए कहते थे कोई नहीं तू तो मौज कर, बस जय गुरु जी बोली जा, बस कर्म कटेंगे। तो ये तो भगवान ने तो हमारे लिए कोई रूल्स बनाए नहीं है, हमारी जिंदगी इतनी आसान और सीधी कर दी गई है। सो प्लीज जो लोग, मैं देखती हूँ सुनती हूँ सत्संग में सब, नहीं ऐसा करना जरूरी है, अरे कुछ भी जरूरी नहीं है। नहीं, लेटे हुए सोते जागते गुरु जी को याद करो, मंत्र जाप कर लो। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ उस टाइम में मंत्र ही नहीं था, सच में। ये तो बाद में गुरु जी ने किया। मानती हूँ अपने आप को इस बात के लिए कि वो तब भी इस धरती पे थे जब मैं उनको देख नहीं पा रही थी, हम उनको मिल नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने चोला छोड़ा तो बहुत अभागे हैं, लेकिन उन्होंने किसी चीज को कभी ऐसे बना के रिचुअली ये नहीं कहा था कि तूने सुबह उठ के ये ऐसा करना ही करना है। सो प्लीज जिसके लिए जो चीज है ना वो ही करे। ये कुछ नहीं है कि हाँ मैनू तो मोर दिखा था गुरु जी है, नो डाउट एक पवित्र पक्षी है वो हमारा। पर हम, क्योंकि हम जब गुरु जी के साथ थे ऐसी चीजें हमने ना गुरु जी कहते थे ना हमने कभी की थी। बाद में तो मैं अब बहुत कुछ और सुनते रहते हैं,
लोग भंगड़े डालते हैं गाने चला चला के कि सत्संग हो गया, है ना। पता नहीं, गुरुजी अपनी मौज में आते थे, जिसको नचाना था उसी को नचाते थे। बस मैंने तो ये जरूर देखा, पर वो हर कभी ऐसा माहौल नहीं बनाते थे। वो तो नहीं, जहाँ महाशिव बैठे हैं वहां का माहौल, वो तो ऐसे आप स्वर्ग में बैठे हो, जहाँ वो बैठे हैं वही स्वर्ग था ना। तो हर चीज किसी पे अप्लाई मत किया करो, तो गुरु जी के वचन है सिर्फ उनपे ही चला करो प्लीज। मैं बार हमेशा गुरबानी पे गुरु जी बहुत एम्फेसाइज करते थे कि ए गुरु ग्रंथ साहब मैं ही लिखे है, ऐस तो उच्चा ते सुच्चा कोई ग्रंथ नहीं है, नानक है भी सच होसी भी सच। यही सच था, यही सच है और यही सच रहेगा। जो चीज गुरु ग्रंथ साहब में लिखी गई है वो अटल है। जो पास्ट था वो भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट भी लिखा हुआ है और फ्यूचर भी है। सो प्लीज, जब आप सत्संग करो उसके बाद गुरबानी ही लगाएं, वही सुने। उसके बाद हम कहते हैं बाकी जो गा रहे हैं उनको भी सुनो बाद में, आरती के बाद आप जो मर्जी लगाओ, जो मर्जी सुनो, पर मेरे गुरु की ये बातें प्लीज मोल्ड करके और इधर ऐसे ऐसे करके मत किया करें, दुख आता है और कोई बात नहीं। चलो एनीवेज, गुरु जी सब पे मेहर रखे, सबको दे। हे रब्बा तेरा मेहर भरिया हथ हमेशा मेरे उत्ते होए, इस संसार ते होए, किसी ਨੂੰ कोई दुख ना आए, सब दा भला होए। बस यही गुरबानी है, यही गुरु को याद करना है। और मेरे गुरु को बहुत प्यार करो, क्योंकि वो सबको सारा दिन सारा कुछ देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु की महिमा सुनने के लिए। जय गुरु जी।